हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वोकैब्स के ऊपर। इसके पिछले वीक में भी मैंने आपको कॉमन वर्ड्स विथ ए बताया था, यानी कि ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कुछ कॉमन वर्ड्स बताए थे। आज हम बात करेंगे बी से स्टार्ट होने वाले कुछ कॉमन वर्ड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है बेबी। बेबी मतलब हम सभी लोग जानते हैं बच्चा होता है। कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं, जैसे इन्फेंट, चाइल्ड, किड। जैसे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। सी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी मीन्स सी इज प्रेग्नेंट। अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नया बच्चा। अगर ये एग्जाम्पल्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं या यूज़फुल लग रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि आप बाद में भूल जाएंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बेबी सिट। बेबी सिट एक वर्ब है। बेबी सिट का मतलब क्या होता है? बच्चे पालना या फिर बच्चा पालना। अब आप बोलेंगे बच्चा पालना, इसकी स्पेलिंग तो कुछ और होती है, इसका वर्ड मीनिंग तो कुछ और होता है। लेकिन बच्चा पालना थोड़े समय के लिए, है ना। जब हम थोड़े समय के लिए किसी के बच्चे की देखभाल करते हैं तो उससे कहते हैं बेबी सिट करना। जैसे एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रही हूँ, सी इज़ बेबी सिटिंग द नेबर्स चाइल्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पड़ोस में कोई किसी किसी को कहीं जाना है तो वो अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए हमारे घर पर छोड़ देता है और कहता है आप प्लीज़ इसे थोड़ी देर के लिए देखेंगे, मैं तब तक अपना कुछ काम करके आ जाती हूँ। तो वो जो थोड़ी देर के लिए आप उस बच्चे को देखते हैं ना, आप बेबी सिट करते हैं। तो बेबी सिट मतलब थोड़ी देर के लिए बच्चे को देखना, संभालना। नेक्स्ट वर्ड है बेबी सीटर। बेबी सीटर मीन्स होता है बच्चे पालने वाला, यानी कि जो आदमी, जो बंदा बेबी सिट करता है उसे हम कहते हैं बेबी सीटर, राइट। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है बैक पैक। बैक यानी कि पीठ। जैसे एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जैसे बैक पेन होता है, बैक मसाज होता है, यानी पीठ का दर्द, पीठ की मसाज, है ना। तो ये नाउन है बैक। बैक एडजेक्टिव का मतलब होता है पीछे। जैसे कि फ्रंट का अपोजिट होता है बैक, बिल्कुल उसी तरह जैसे बैक डोर, बैक रोड। ओके। और जब हम एडवर्ब के रूप में बात करते हैं बैक की, तो इसका मतलब होता है रिटर्न के सेंस में। जैसे गिव मी माई मनी बैक, मेरे पैसे वापस करो। गिव मी माई बॉल बैक, मेरी गेंद वापस करो। ठीक है। ही विल बी बैक ऑन मंडे, वह मंडे को वापस आ जाएगा, यानी रिटर्न आ जाएगा। तो ये हो गया बैक का मतलब एडवर्ब के रूप में। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर ये वर्ड्स आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें नोट कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एक नाउन है। बैकग्राउंड तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड हम लोग बोलते हैं ना, एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि उसकी डिटेल्स क्या है, किसी चीज़ की डिटेल्स की जब हम बात करते हैं तो बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। जैसे उस बंदे की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। और एक बैकग्राउंड बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड, है ना। किसी फ़ोटो को बैकग्राउंड को या फिर उसे ही हिंदी में पृष्ठभूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा, बैकपैक। बैकपैक एक नाउन है। इसका एक सिनोनिम्स ले लेते हैं। आप लगेज बोल सकते हैं, एक्चुअली लगेज नहीं। बैकपैक का मतलब क्या होता है, बैकपैक मतलब होता है वैसा बैग जिसे आप अपनी पीठ पर लादते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाने के टाइम जो बैग अपनी पीठ पर रखते हैं, आप उसे बैकपैक कह सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग है इसका बैकपैक का। बैड, बैड यानी कि बुरा, एडजेक्टिव है, ठीक है। बैड यानी कि बुरा, अनप्लीजेंट। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बैड न्यूज़, बैड वेदर, बैड हैबिट्स, है ना। इस तरीके की मतलब बुरा, अनप्लीजेंट, पुअर क्वालिटी का, बुरा, बैड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैगेज। बैगेज यानी कि सामान। जैसे बैगेज
लगेज, है ना। एक इडियम्स है बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स यानी कि पीछे की ओर। इसका एंटोनिम्स लेते हैं फॉरवर्ड, है ना। अब एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। ही टुक अ स्टेप बैकवर्ड, यानी कि उसने पीछे की ओर अपने कदम बढ़ाए। ही टुक अ स्टेप बैकवर्ड्स, यानी कि उसने पीछे की ओर अपने कदम लिए। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? बालकनी। बालकनी मीन्स हम सभी लोग जानते हैं छज्जा, जिसे हम लोग बरामदा भी बोलते हैं। बालकनी, छज्जा, बरामदा। बाल्ड, बाल्ड मीन्स क्या होता है? गंजा, एडजेक्टिव है। जैसे बाल्ड मैन, गंजा। एक मूवी थी अक्षय कुमार की, बाला उसका कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर में अक्षय कुमार बाल्ड था, गंजा था, शायद हाउसफुल 4। नेक्स्ट जो है वो है बैले। बैले क्या है? बैले एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का डांस है बैले। बलून यानी कि गुब्बारा, नाउन है। बलून यानी कि गुब्बारा। अब इससे देखिए दो तरह के हम चीज़ें सीखेंगे। एक होता है बलून फुलाना और एक होता है बलून फोड़ना। इसको हम कैसे बोलेंगे? टू ब्लो अप द बलून। टू ब्लो अप बलून मीन्स बलून फुलाना, और फूटने को हम लोग बोलेंगे ब्रस्ट, बर्स्ट। माई बलून हैज़ बर्स्ट, यानी मेरा बलून फूट गया। BURST, बर्स्ट। और ब्लो अप मीन्स होता है फुलाना। बैंड, बैंड हम सभी को पता है। बैंड मीन्स होता है जैसे गाने बजाने वाले होते हैं, शादी बारातियों में जो बैंड होता है उसे बैंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैंडेज। बैंडेज मीन्स होती है पट्टी। जब चोट लगती है या कहीं पर कट जाता है तो जो हम पट्टी लगाते हैं उसे बोलते हैं बैंडेज, नाउन है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव अ बैंडेज ऑन माई फिंगर। आई हैव अ बैंडेज ऑन माई फिंगर, मैंने अपने फिंगर पे, मैंने अपनी उंगली पे बैंडेज लगाई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, डोंट बैंडेज द वुंड टू टाइटली, यानी कि अपने बैंडेज को ज़्यादा टाइट से मत बांधो। नेक्स्ट वर्ड है बैंक। बैंक हम सभी को पता है जहाँ पर पैसे से रिलेटेड काम होते हैं। बैंक मैनेजर, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ अ बैंक मैनेजर। मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर है। बैंक एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है बार। बार भी एक नाउन है। बार ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की ड्रिंक्स मिलती हैं, खासकर अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती हैं या शराब मिलती है, शराब से रिलेटेड उस तरीके की कुछ ड्रिंक्स मिलती है, उस जगह को कहते हैं बार। बेसिक, बेसिक एक एडजेक्टिव है। बेसिक, हम लोग कहते हैं ना ये चीज़ें तो बहुत ही बेसिक सी हैं, इसे तो सबको आना चाहिए, सबको आनी चाहिए। बेसिक यानी कि कॉमन, बेसिक यानी कि कॉमन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ कॉमन वर्ड्स जो कि बी से स्टार्ट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगी हो, इनमें से कुछ वर्ड्स आपको इम्पॉर्टेंट लगे हों। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।